Hi friends, how are you? This is Ram Lalan from मिर्जापुर यूपी। ये जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं बेसिक लेसन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्या लिखा है? बेसिक लेसन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इस लेसन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? नंबर फर्स्ट लेटर, नंबर सेकंड वर्ड एंड सेंटेंस। आज हम लोग इसी की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट लेटर। चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। यहां देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, यानी किसी शब्द का सबसे छोटी इकाई, किसी शब्द का सबसे छोटी इकाई इज कॉल्ड लेटर। देखते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं। अभी छोटी लिखिए। चलिए देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। जी हाँ, शब्द की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। मीन्स हमें बोलना है और वो ऐसे बोलना है कि सबसे छोटा हो, यानी सबसे कम बोलना है। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश में बोलते हैं ए, ये ए, तो अब ना हम ए को और छोटा बोल नहीं सकते हैं और ना ही इसको छोटा लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अक्षर। बी, सी, ये सब क्या है? अक्षर हैं, क्योंकि ना तो इससे हम छोटा बोल सकते हैं और ना ही इससे छोटा हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी के भी अक्षर होते हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं और ये हिंदी अल्फाबेट के लेटर्स हैं। ठीक ना? चलिए उसके बाद आगे हम नंबर सेकंड पे आते हैं। वर्ड को ध्यान देते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड मीन्स शब्द। वर्ड मीन्स शब्द। चलिए ये शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिए। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक समूह, which gives some meanings is called word। अक्षरों का एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह which gives some meanings, जो कुछ अर्थ प्रकट करे, is called word। उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए हिंदी में इसको देखते हैं। आइए देखते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कुछ अर्थ प्रकट करे उसे शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ अक्षरों का समूह होता है, कुछ अक्षरों को हम मिलाएंगे और उसका कुछ अर्थ निकलने लगेगा, तो उसी को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ कुछ वर्ड ले रहे हैं। ए डबल पी एल ई, एप्पल। यहाँ कितने अक्षरों का समूह है? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं यहाँ। अब इसका कुछ अर्थ है ना, कुछ अर्थ प्रकट कर रहा है। क्या? सेब। इसके अंतर्गत क्या होता है? हम कई अक्षरों को जोड़ते हैं और जोड़ करके उसको एक शब्द बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? शब्द। ये सब अब इसको हम लेटर्स नहीं कह सकते, इसको अक्षर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनका जो एक समूह बन गया है, अब इससे एक अर्थ निकलने लगा है, सेब। ठीक ना? उसी तरीके से आगे देखते हैं। चलिए यहां देखिए और शब्द लिखे गए हैं, स्कूल, टीचर, स्टूडेंट। जैसा कि यहां इसमें 6 लेटर्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 6 लेटर्स का एक ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है विद्यालय। यहां 7 लेटर्स का है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए 7 लेटर्स का ये ग्रुप है, यहां लिखा है ना, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ये लेटर्स का ग्रुप है, समूह है अक्षर, और इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अब इतने अक्षरों को हमने मिला दिया तो जिसका अर्थ बनने लगा अध्यापक। आगे देखते हैं, यहां भी 7 लेटर्स का ग्रुप है, ठीक ना? तो इसका भी कुछ अर्थ प्रकट हो रहा है, क्या? विद्यार्थी। स्टूडेंट मींस विद्यार्थी। तो फिर से समझिए शब्द क्या होता है। इंग्लिश में भी यहां लिखा है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। जिस तरीके से यहां देखिए ये सब ग्रुप ही तो हैं, अक्षरों का ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है? अक्षरों का। और अक्षर इस तरीके से जुड़े कि उसका कुछ अर्थ निकले। ऐसे नहीं कि किसी भी अक्षर को जोड़ दीजिए और वो शब्द बन जाए, नहीं। जैसे देखते हैं A B C D E F, यहां भी देखो अक्षरों का समूह है। देखिए कितने अक्षरों का समूह है? 6। लेकिन हम इसको शब्द नहीं कह सकते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अभी जैसे देखिए यहाँ 5 लेटर्स को हम मिलाए हैं, 5 अक्षरों का समूह बनाया है, तो इसका अर्थ निकल रहा है से। यहाँ भी कुछ अक्षरों का समूह है, इसका भी अर्थ निकल रहा है विद्यालय। लेकिन यहाँ पे जो अक्षरों का समूह है इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कह सकते हैं। यहाँ आपके बोर्ड में लिखा है कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कुछ अर्थ प्रकट करे, यानी जिसका कुछ मतलब भी निकले, उसको शब्द कहते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। आइए देखते हैं आगे। लिखा है सेंटेंस। क्या लिखा है? सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। इसको देखते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य क्या होता है? तो चलिए इसका डेफिनेशन ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होगा। इसमें सेंटेंस के अंतर्गत क्या होगा? शब्दों का समूह होगा। which makes complete sense, जो पूरा अर्थ प्रकट करे, is called sentence। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। आइए देखते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह। क्या? शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे, उसे सेंटेंस कहते हैं। चलिए लेते हैं शब्दों का एक ऐसा समूह, देखते हैं। जैसे देखिए यहां लिखा है राम इज माय फ्रेंड। क्या लिखा है? राम इज माय फ्रेंड। अब
यहाँ पे कुछ शब्दों का समूह है। कितने शब्दों का समूह है? 1 2 3 4। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो शब्दों का समूह है इसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसका कुछ अर्थ हो रहा है, ये पूरा पूरा मीनिंग बता रहा है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि राम मेरा मित्र है, इसलिए ये क्या है? सेंटेंस है। अब इसको हम लेटर्स नहीं कह सकते हैं, इनको हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। चलिए और देखते हैं। आइए देखते हैं। यहां नंबर सेकंड लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ कितने शब्दों का समूह है? 1 2 3 4 5 शब्दों का समूह हमने मिलाया यहां से लेकर के यहां तक। अब इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस। उसी प्रकार यहाँ नीचे भी है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेटर्स। क्या क्या पढ़े हैं? लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ठीक ना। अब इसमें ये तीनों हैं, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ठीक ना। क्या लिखा है? लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अब ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों यहां से लेकर के यहां तक में देखिए आपको तीनों मिलेंगे। यहां आप काउंट कीजिए कितने सेंटेंस है? 1 2 3। कितने सेंटेंस हुए ये? 3। कितने वर्ड हैं? यहाँ वर्ड का काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने वर्ड हैं? 14। और यदि हम बात करें लेटर कितने हैं, कितने अक्षर हैं, तो इन सभी को काउंट करके बता सकते हैं। देखते हैं, काउंट करते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 46 47 48, नियर अबाउट 48 है। कितना है? हाँ, अब आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे से पहचान में आ गया होगा कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। क्या सेंटेंस होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। यहां देखिए ये शब्दों का समूह है। क्या है? यहां लिखा है ना, शब्दों का समूह जो पूरा पूरा अर्थ प्रकट करे उसे सेंटेंस कहते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि शब्दों का समूह हो और उसका अर्थ भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कोई शब्द जोड़ दें, उसका समूह बनाएं और वो सेंटेंस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे देखते हैं आगे, दी स्कूल। अब यहां देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये भी क्या है? शब्दों का समूह है। 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर के यहां तक शब्दों का समूह है। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? दी टेबल बॉय कम गो स्कूल। कोई मतलब निकल रहा है? नो, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इससे आप लोग जानते हैं, इससे पहले बताया जा चुका है कि उसका पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो। जब तक पूरा सेंस नहीं क्लियर होगा कि ये कहना क्या चाहता है, तब तक वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, यहां देखिए, वी आर रीडिंग इंग्लिश। यहां हम 4 वर्ड को मिलाए हैं, यानी यहाँ 4 वर्ड्स का एक ग्रुप बनाया गया है। तो जिसका बन गया है वी आर रीडिंग इंग्लिश। इन को हम एक ग्रुप में लिखे हैं, तो इसका कुछ अर्थ प्रकट कर रहा है। ये इसका पूरा पूरा अर्थ
हम जान रहे हैं क्या कह रहा है ये, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। द टेबल बॉय कम गो स्कूल, ठीक ना। तो शब्द को केवल ग्रुप बनाना नहीं होता, वो सेंटेंस इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से उसका ग्रुप बनाया जाए कि उसका कुछ सेंस निकले और वो कंप्लीट सेंस निकले, ठीक है ना।